कैसे हुआ ये? कैसे सिक्योरिटी किनके हाथ में है? गवर्नर के हाथ में पूरा सिक्योरिटी आती है, होम मिनिस्टर के हाथ में आती है, कैसे होगा? जम्मू एंड कश्मीर पुलिस किसके अंदर आती है? होम मिनिस्टर के अंदर आती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर आती है, आपको पता नहीं है? तो आप सरकार क्यों चाहिए आपको उमर अब्दुल्ला की? ये हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। ये गोदी मीडिया कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा चला रही है, ये प्रोपेगेंडा वॉर ज्यादा चल रहा है। आप अब तक अगर मंशा नहीं समझ पाए हैं तो सोच लीजिए आप कितने मासूम हैं। बार बार यह दावा किया जा रहा है कि आतंकियों ने पहले धर्म पूछा और उसके बाद गोली चलाई। उनकी मंशा क्या थी? उनकी मंशा यह नहीं थी सिर्फ कि इतने लोगों को गोली मार दी जाए, उनकी मंशा यह थी कि एक संदेश पहुंचाया जाए और उस संदेश के आधार पर अपने देश में, यानी हमारे ही देश के अंदर हिंदू मुसलमान करने वाले सजग हो जाएंगे। मैं हर एक वीडियो में सिर्फ एक शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा हूं। कितने लोग हैं जो इस पूरे मसले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं और कितने हैं जो अपने ही देश के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आ रहे। यही नहीं, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अपने आकाओं को बचाने की कोशिश भर में किस लेवल तक, अव्वल दर्जे तक गिर चुके हैं देश के पत्रकार। एक तो वहीं धर ली गई थी तो चीखने चिल्लाने लगी थी, अब एक और आए हैं जिन्होंने सारी कानून व्यवस्था, जितने भी नियम कायदे कानून है, उन पर लोगों को गुमराह करने का काम किया, लेकिन एक झटके में उनके ही चैनल पर बता दिया कि वो कितना बड़ा होड़त चुल्लू है। आगे आपको दिखाऊंगा कि आपदा में अवसर किसे कहते हैं, जब ऐसे दौर में कि वहां रहने वाले लोग कैसे भी करके श्रीनगर से बाहर आना चाहते हैं, यानी कि वहां से अपने घर वापस लौटना चाहते हैं, तो उनसे कहा गया जेब ढीली कीजिए। कहा नहीं गया है, ऐसा कुछ कर दिया जिसके बाद उनको ये सबसे बड़ी विपत्ति नजर आती है। आज एक एक चीज जरा गौर से देखिएगा कि वो कौन लोग हैं जो गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले इस आदमी को देख लीजिए, इस आदमी की, आदमी क्या कह रहा सुनिए। ये समझ नहीं पाए हैं। अच्छा। और आबिद बिन मकामी, आपकी पार्टी तो वैसे भी हार गई, कुछ तो प्रेजेंस है नहीं आपके, तो आप तो 10 लोगों को भी रिप्रेजेंट नहीं करते हो, मगर सुधर जाइए अभी। देखो, बिकॉज आई टेल यू वन थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन कश्मीर नाउ। जस्ट वन मिनट। जो लोग 29 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका क्या हाल है? किसको? एक मिनट, रेडियो डोंट टॉक टू मी नाउ, वन सेकंड। या क्या बोल रहे हो? कैसे हुआ ये? कैसे सिक्योरिटी किनके हाथ में है? गवर्नर के हाथ में पूरा सिक्योरिटी आती है, होम मिनिस्टर के हाथ में आती है, कैसे होगा? जम्मू एंड कश्मीर पुलिस किसके अंदर आती है? दे दो, होम मिनिस्टर के अंदर आती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर आती है, आपको पता नहीं है? तो आप सरकार क्यों चाहिए? देखिए, ये आदमी हुड़क चुल्लू ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। इस आदमी को ये नहीं मालूम कि केंद्र शासित प्रदेश में जो पुलिस होती है, पुलिसिंग जो होती है, वो किसके अंडर आती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि अमित शाह। सोचिए, अमित शाह को ही ये साफ तौर पर नाकाम साबित कर दिया इसने, क्योंकि जानते तो हो नहीं, होड़ो चुल्लू हो, चरण चाटते रहते हो, तो दिन भर पता ही नहीं है। इसलिए अपने आप ही अपने चैनल पर एक्सपोज हो गया कि ये पत्रकार नहीं है, ये है क्या। अगर इसे थोड़ी भी जानकारी होती तो कम से कम ये नहीं पूछता, ये अपने आप को दिन भर बताता राष्ट्रवाद का, और ये राष्ट्रवादी है। समझ लिए अपने आका को बचाने के लिए किस हद तक ये जा सकता है ये आदमी। अब जरा इनको भी सुनिए, कुछ लोग कैसे देश की मीडिया के बारे में बोल रहे हैं। Indian news channel anchors are no less than terrorists in spreading hate. Instead asking some tough questions to the government and holding government accountable, they are communalizing this tragedy for their TRP rating. बिल्कुल, यहां थोड़ा सा ये भाई साहब गलत कह रहे हैं। टीआरपी रेटिंग इनका मसला है ही नहीं। इन्हें अपने आका को खुश रखना है। कोई उनसे सवाल ना पूछ ले, कोई ये ना पूछ ले 56 इंच की छाती सुकड़ क्यों गई, लाल पीली आंखों में क्या मोतिया बिंदु हो गया है, कोई ये ना कह दे कि विश्वगुरु कहीं विश्वगुरु वाले तो नहीं है, कोई ये सवाल पूछ ना ले। इसीलिए झूठ फैलाया जा रहा है। वो तमाम चीजें जिन बातों को लेकर सबको सामने रखना चाहिए, देश की जनता को जागरूक करना चाहिए कि सिक्योरिटी लैप्सेस हुआ तो किसकी जिम्मेदारी, वहां उमर अब्दुल्ला की सरकार पर गंदगी उगल रहे हैं। उड़क चुल्लू घेर ली गई थी ना भी चित्रा त्रिपाठी। ऐसे मैं कह रहा हूं ना, पत्रकारों को थोड़ा सोचिए, इस दौर में पत्रकार हैं कहां। कहने में कोई दो राय नहीं है, सारे के सारे दलाल मीडिया क्यों कहे जाते हैं, गोदी मीडिया क्यों कहे जाते हैं। अब देखिए, एनडीटी की खबर है, पहलगाम में आतंकी हमला, एयरलाइंस ने ढूंढा आपदा में अवसर, श्रीनगर से फ्लाइट का किराया 3 गुना तक बढ़ा। ये मैं नहीं कह रहा, एनडीटी कह रहा है। आपदा में अवसर ढूंढा ना, 3 गुना तक बढ़ा दिया आपने किराया। और ये हरकतें चल रही है, और क्या कर रही है सरकार? हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। आपदा में अवसर, बिल्कुल इन्हें यही चाहिए तमाशे। अखिलेश यादव भी लिखते हैं कि श्रीनगर से हवाई किराए में बेतहाशा वृद्धि का समाचार अमानवीय और घोर निंदनीय है। ऐसी त्रासदी के समय पर्यटकों से मनमाना किराया वसूलना किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार स्पष्ट करे कि बेतहाशा किराया वसूली के मामले में सरकार की कोई जिम्मेदारी बनती है नहीं। किराए से संबंधित टैक्स तो सरकार के पास ही जाता है। इसका मतलब तो जनता यही समझती है कि सब सरकार की मिलीभगत से हो ही रहा है।
हो क्या रहा, हो ही रहा है, तमाशा करते हो तुम सब लोग, कोई काम नहीं है। अब देखिए इसकी आई भी खबर, ये बाकायदा इसमें निकला हुआ है कि कितना 32,000 33,000 ये किराया वसूला जा रहा है हमारे देश की जनता से कि अब आपको निकलना तो वहां से है तो इतना इतना पैसा जेब ढीली करिए और निकलिए। कृष्णकांत लिखते हैं आतंकी हमले से घबराए पर्यटकों को कश्मीर से निकलना था, हमारी सारी एयरलाइंस ने किराया और बढ़ा दिया। आपदा में अफसर का यह आइडिया देश के प्रधानमंत्री का है। उसी समय कश्मीर के कैब ड्राइवर अपनी कारों से पर्यटकों को मुफ्त में एयरपोर्ट पहुंचा रहे थे, होटल किराया नहीं ले रहे, घोड़े वाले लोगों को मुफ्त पहुंचा रहे हैं, स्थानीय लोग पर्यटकों को पनाह दे रहे हैं। लेकिन हमारे देश की सरकार क्या कर रही है, दो काम है, एक तो पहले आपदा में अफसर करो, किसी को पता नहीं लगेगा, कौन बता पाएगा, इसमें कहां सुन पाएंगे कि धर्म पूछकर गोली मारी गई। और हुड़क चुल्लुओं को बिठा दो, रिपब्लिक टीवी और ये सारे गोदी मीडिया को बिठा दो जो ये तक नहीं बताएगी लैप्सेस किसकी वजह से थे, नाकाम और नाकारा कौन साबित हुआ। अब देखिए कुछ तस्वीरें भी निकली हैं, फ्री सर्विस ओनली फॉर टूरिस्ट, एयरपोर्ट फ्री सर्विस, ये वहां की चीजें चल रही हैं खुल्लम खुल्ला। और ठीक इसके ऊपर आप देखिए एयरपोर्ट फ्री सर्विस के ऊपर उर्दू में कुछ लिखा है, तो किसकी गाड़ी होगी समझ लीजिए। लेकिन नहीं, हम इस पर गौर नहीं करेंगे, हम तो कहेंगे धर्म देखकर गोली मारी। वो बात अलग है, दूसरे लोग कुछ और बताएं, उस पर ध्यान नहीं, इनको एजेंडा मिल गया और दिहाड़ी मजदूर बैठे हुए हैं गंदगी फैलाने के लिए। शुरुआत में एक व्यक्ति ने बोला ना, हमारे देश के इंडियन चैनल के जो एंकर्स हैं वो टेररिस्ट से कम नहीं है, बिल्कुल यही। अब देखिए और भी चीजें हैं, ऑटो रिक्शा वाले, कार वाले, ये अलग अलग 2-3 तस्वीरें भी निकल कर सामने आ रही जो फ्री सर्विस शुरू कर चुके हैं। कैसे भी करके अगर आप जाना चाहते हो परेशान ना हो, हम पहुंचाएंगे, वो लगातार ये कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना, हमारे देश में जब कुछ लोगों को चाहिए ही तमाशा सुनिए। अब देखिए क्या कह रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, इनको भी सुनिए। क्या घटना घट रही है वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो है, ये हिंदुओं क्यों कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। ये गोदी मीडिया कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा चला रही है, ये प्रोपेगेंडा वॉर ज्यादा चल रहा है हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और उनके ग्रुप की तरफ से, ये ज्यादा चल रहा है। मैं समझता हूँ इसको बहुत संवेदनशील मुद्दा है। बिल्कुल ठीक है, संवेदनशील मुद्दा है, उसको सोचना चाहिए था, लेकिन सोचे कौन। अगर इधर भी सुन लेते तो समझ में आ जाता हो क्या रहा है। आपका क्या घूम गया था? नहीं, ये बैग घूम गया। आईफोन था, कैश था। ये भैया ने हमको ऊपर लेके गया, यही भैया ने फिर से जाके इसको लेके आया। इनका जो सामान सोचिए यहाँ वहां, ये हमले से पहले की और पुरानी वीडियो है, इस पर बात मत करिए। कौन होता है अब्दुल का आतंकवादियों से कनेक्शन होता है, वो पाकिस्तान परस्त होता है, वो उपद्रवी होता है, वो उत्पाती होता है, वो पत्थरबाज होता है, वो माहौल खराब करने वाला होता है। और ये जितने हुड़क चुल्लू बिठा रखे हैं शून्य ज्ञान लेकर, जिनका काम सिर्फ दलाली करना है, वो बहुत शानदार तरीके से अपना काम कर रहे हैं। इन तस्वीरों को भी जरा गौर से देख लीजिए, समझ जाएंगे वहां हो क्या रहा है। ले सकते हो आप, सब कुछ फ्री है हमारी तरफ से, हम आपके लिए यहाँ पे बैठे हैं। ड्राइवर भाई को पता है यहाँ पे आप खाने के लिए भी आ सकते हो, सब कुछ फ्री है हमारी तरफ से, यहाँ पे वो टेंशन नहीं है। तो खाना और पानी सब कुछ फ्री दिया जा रहा है। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम कौन कर रहा है, वो वहां के लोकल कर रहे हैं, कश्मीरी कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं। मैं बार बार मुसलमान वैसे बोलने का मुझे भी अच्छा नहीं लगता, हिंदुस्तानी कर रहा है ना एक हिंदुस्तानी के लिए, लेकिन नहीं, इन्हें मुसलमान सुनने में भी दिक्कत होती है, इसलिए बार बार मुझे मुसलमान बोलना पड़ रहा है। और सरकार क्या कर रही है, किराया बढ़ा दिया है। लूट लो जितना लूट सकते हो, लूटने में तो मजा आता है इनको भी, इस दंपत्ति को भी जरा सुन लीजिए क्या कह रही है। कुछ माहौल ख़राब करने की जो कोशिश हो रही है, विच इज़ वेरी शेमफुल। बराबर, एक इंडियन को कश्मीर में तो ये गुजरात की दंपत्ति है जिन्होंने साफ गोई से बताया कि वहां पर हिंदू मुसलमान जो राजनीति की जा रही है उस सबके बीच ये बयान भी सुन लेना चाहिए, कम से कम गुजरात के लोगों की सुन लो। प्रधानमंत्री तो वहीं से आते हैं, अमित शाह भी वहीं से आते हैं। हर्ष चिकारा उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए। एक है पंकज जैन उज्जैन से, लिखते हैं स्क्रीनशॉट ले लो, शाह साहब हैं जम्मू कश्मीर, अब 2-4 दिन में ही कुछ न्यूज आएगी। ओके, 7 अप्रैल को करते हैं। 5 जनवरी में अचानक पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा रद्द कर दिया। थोड़ी देर पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह ने से मिलकर निकले हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। आगे देखिए डॉक्टर अनीता आर्य लिखती हैं, ये तमाम स्क्रीनशॉट निकल कर आ रहे हैं और एक से स्क्रीनशॉट है। क्या इनसे पूछताछ की जाएगी, कहां से आप तक जानकारी पहुंची कि कुछ होने जा रहा है। लेकिन गंदगी फैलाने वालों का व्यापार चल उठा है, तो देखिए क्या हो रहा है, जरा सुनिए, गौर से सुनिए। क्या अब ऐसा हो सकता है कि मेरे जैसे, मैं अभी 26 साल का हूँ, ठीक है, मुझे एक गन दे दी जाए, मैं यहाँ पर अपने एरिया में, जो आपको बुरा लगेगा शायद, ठीक है, लेकिन मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, जैसे मुसलमान मारते हैं हिंदुओं को, मैं मारूंगा 4-5 को, मुझे जो भी हो जाए, आई डोंट केयर। मुझे अब खुद ही आतंकवाद मुझे लग रहा है। सोचिए ये सारी बातें की जा रही हैं,
एक व्यक्ति जो गोपाल शुक्ला टाइप का, क्योंकि शुक्ल लिखा हुआ है तो आगे डॉट 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 से शुक्ला ही हो, शायद मुझे ऐसा लगता है, लेकिन गोपाल नाम है, ये कंफर्म है। ये एक बातचीत चल रही है और बातचीत के बीच में वो अपने इस तरह के ज्ञान को रखता है। क्या इसकी गिरफ्तारी संभव हो पाएगी? इसका घर, इसका मकान दुकान टूट पाएगा? और इसकी जो विचारधारा है कि क्या शांति दूत की विचारधारा है? आप जरा बता दिए अपने देश के मुसलमानों के हिम्मत, मैंने कहा ना, ये ज्ञान बिल्कुल इनको पूरा हक मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को सीमा पर तैनात करना चाहिए। ऐसे लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक करे ना जब सेना, तो वहीं छोड़कर आना चाहिए। देखते हैं कितने पाकिस्तानी मान पाते हैं। ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, ये अपने लोगों के खिलाफ कर सकते हैं। वो लोग हैं जो घर के अंदर अपने छोटे भाई बहन माता पिता पर अकड़ दिखाकर अपने आप को शेरशाह समझते हैं कि मुझसे ऐसा बहुत जैसा इंसान तो कोई है ही नहीं, और जैसे ही बाहर वाला कोई आता है तो उसके चरण चाटने लग जाते हैं। वो लोग हैं। हिम्मत है तो करके दिखाओ ना पाकिस्तानियों के खिलाफ, जो आतंकवादी भेजते हैं आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, चीन से भिड़कर दिखाओ, चीन की सेना के खिलाफ लेकर जाओ। वहां नहीं, इन्हें अपने देश के मुसलमानों को टारगेट करना है। चलिए आइए एक तस्वीर दिखा रहा हूं। एक हार्दिक अफसार है, उन्होंने एक खबर दी, चुकी एनआई की, हम तो वीडियो नहीं दिखा, तस्वीर दिखा रहे हैं। इसमें अमित शाह बैठे हैं, कई अधिकारी बैठे हैं, और मनोज सिन्हा के साथ साथ जो कि उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, इनके साथ उमर अब्दुल्ला बैठे हैं। तो ये आदमी क्या लिखते हैं, हार्दिक अफसारी, चाणक्य की कट्टरपंथियों के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन के लिए रणनीति शुरू। इस बैठक में एक व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है। इस पर डॉक्टर मुकेश कुमार कहते हैं, सही कहा हार्दिक, एक व्यक्ति यानी अमित शाह बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। मैं मणिपुर से लेकर कश्मीर तक लगातार फेल हुआ है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि कश्मीर में शांति बहाल कर सकता है। अब आप क्या सोच रहे हो कि केवल यही होता रहेगा कि आप गंदगी फैलाते रहो? उसी गंदगी में लपेट भी दिए जाओगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।